नमस्कारम, मैं हूँ जूही चावला मेहता। आजकल सभी बच्चे सारा दिन अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, आईपैड से चिपके रहते हैं। तो उनका क्या होगा? पहला, इस सारे रेडिएशन के कारण, और दूसरा सोशल मीडिया के दबाव के कारण। नमस्कारम जूही। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है। कितनी सारी चीजें आसान हो गई हैं और हमारा जीवन बेहतर हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में कई सारी चीजें ला दी हैं। आप दरअसल टेक्नोलॉजी की शिकायत नहीं कर रही, आप इंसान की विवशता की शिकायत कर रही हैं। वो खाना शुरू करते हैं मगर नहीं जानते कि खाना बंद कब करें। अगर वो पीना शुरू करते हैं तो वो नहीं जानते कि पीना बंद कब करें। तो वो जो भी करना शुरू करते हैं उन्हें मजबूरन उसकी लत हो जाती है। तो अभी इस पीढ़ी को गैजेट्स का रोमांच है। तो टेक्नोलॉजी का कोई दोष नहीं है। हमने इंसान के विवशता भरे स्वभाव को ठीक नहीं किया है। इंसान की विवशता को ठीक किया जा सकता है सिर्फ चेतना से, जीने का अधिक सचेतन तरीका। सचेतन होने के कई साधन हैं। हमने अपने समाज में इसे बड़े पैमाने पर प्रचारित नहीं किया है। उसे हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा बनना होगा। बच्चों को छोटी उम्र से ही सचेतन होकर जीना सीखना चाहिए। एक बार वो सचेतन होते हैं, वो जानते हैं कि किसे कब इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, ये उनकी अपनी मर्जी है। जहां तक रेडिएशन का सवाल है, आपको समझना चाहिए कि शायद ये ऐसा ही है जैसे हम शुरू में सोचते थे कि जो लोग सिगरेट पीते हैं सिर्फ उन्हें ही नुकसान होता है, मगर फिर हमें पता चला कि सिगरेट पीने वाले के मुकाबले आसपास के बाकी लोगों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह शायद आपके आसपास कोई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। आपके घर में वाईफाई है, आपके आसपास सभी लोग सेलफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस रेडिएशन से नहीं बच सकते। Yes, it has some consequences. हाँ, उसके कुछ नतीजे होते हैं, मगर साथ ही वो जीवन को जितना सरल बनाता है, हम कुछ हद तक उससे समझौता करने को तैयार होते हैं। मगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस सीमा तक करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। अब सोशल मीडिया पर आते हैं। सोशल मीडिया को संभालना एक जीवित समाज को संभालने से कहीं आसान है। जब जीवित समाज मौजूद था, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपकी सास, आपके पति, पत्नी, ये वो हर चीज जब वो आपसे चिपकते थे तो आप उन्हें हटा नहीं सकते। अगर सोशल मीडिया आपको पसंद नहीं आता तो आप अपना फोन बंद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपसी संपर्क का ये माध्यम आपको समाज से संपर्क के पुराने तरीके से कहीं अधिक आजादी देता है, क्योंकि अगर आप शहर में ढेर सारे दोस्त बनाते रहे तो आप कई तरह से उलझ जाते थे। आज आप सिर्फ मैसेज भेजकर दोस्त बना रहे हैं। जब आप नहीं चाहते तो आप अपना फोन बंद कर सकते हैं और काम हो गया। तो ये सभी शानदार सहूलियतें हैं जो हमारे जीवन में आई हैं, लेकिन कई लोग इसे भी एक बड़ी समस्या बना रहे हैं और अपने जीवन में एक बीमारी बना रहे हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि कुछ महीने पहले आंध्र प्रदेश में एक टेलीविजन एंकर ने, एक युवा महिला ने जो करीब 34 साल की थी, उसने 5वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। उसने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मेरी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, मेरा दिमाग ही मेरा दुश्मन है। तो आपको दी गई सबसे शानदार चीजें ही आपकी दुश्मन बन सकती हैं अगर आप ये नहीं सीखते कि उसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ कैसे किया जाए। ये हर चीज के लिए सच है, सिर्फ आपके हाथ में मौजूद गैजेट्स के लिए ही नहीं। ये सच है आपकी कार के लिए, आपके भोजन के लिए, आप जिन भी चीजों को अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं उनके लिए, और इसमें आपका दिमाग भी शामिल है। अगर आप ये नहीं जानते कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, अगर ये एक विवशता भरी प्रक्रिया बन जाती है तो ये आपका जीवन ले सकती है।